अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फोनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फोनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि नेचर ने हमें इंडिविजुअल वोकल ट्रैक के साथ पैदा किया है। हमारे वोकल ट्रैक के कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, हमारे वोकल ट्रैक से निकलने वाले जो साउंड्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर वर्ड जो है उसे तमाम इंडिविजुअल्स आइडेंटिकली प्रोनाउंस नहीं कर सकते, यानी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। लेट्स सपोज हमारे पास दो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। जो इंडिविजुअल ए की प्रोनाउंसिएशन है वो इंडिविजुअल बी से एग्जैक्टली अलग होगी, क्योंकि जो इंडिविजुअल ए का वोकल सेटअप है वो इंडिविजुअल बी के वोकल सेटअप से इंटायरली डिफरेंट होगा। इसको एग्जाम्पल के जरिए और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड है मी, हम ये सपोज करेंगे और इसे बाद में साबित भी करेंगे कि मी का वर्ड जो है वह मुख्तलिफ ओकेजन पर हम सब एक तरीके से नहीं बोल सकते, यानी जो वर्ड मी है उसकी जो फिजिकल आर्टिकुलेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेट्स सपोज अगर एक ही इंडिविजुअल को लिया जाए तो इंडिविजुअल अगर शाउट कर रहा है तो उसकी मी की जो आर्टिकुलेशन है वो डिफरेंट होगी, उसके जो इंटोनेशन पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। एंड अगर वही इंडिविजुअल सो के उठा है तो उसकी जो फिजिकल रियलाइजेशन या फिजिकल जो आर्टिकुलेशन होगी उस साउंड की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। उसकी आवाज़ दबी होगी, ग्रेव होगी, हम कह सकते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें भी फ़र्क आएगा। अब एक इंडिविजुअल जिसे फ्लू है या उसे बुखार है तो उसका जो वोकल ट्रैक है वो एक अलग किस्म की साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मी का साउंड है उसे भी हम आइडेंटिकली, कोई एक इंडिविजुअल हो या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल हो, आइडेंटिकली नहीं प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अब होगा क्या, हमारे सामने मी के मुख्तलिफ वर्जन्स तो आ जाएंगे लेकिन हम करेक्टली इस बात को समझ लेंगे कि ये मी ही कह रहा है, उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर रहा। We perceive it me and not me और सी और माँ। अब जो मी है उसे हम मी ही समझेंगे, उसे ना तो हम नी समझेंगे, सी समझेंगे और माँ समझेंगे। हालांकि जो उनकी फिजिकल आर्टिकुलेशन है, जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उस साउंड के वो डिफरेंट होंगे, लेकिन हम फिर भी उसे ठीक परसीव कर रहे होंगे। इसकी क्या रीज़न है, हम क्यों ये तमाम वर्जन, जो 3 वर्जन मैंने मी साउंड्स के डिस्कस किए हैं, उन्हें हम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे? जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो फोनोलॉजी में छुपा हुआ है। फोनोलॉजी का जो इल्म है, जो स्टडी है फोनोलॉजी की, वो हमें इस काबिल बनाती है कि जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं किसी एक वर्ड के, उन्हें हम डिस्टिंग्विश करके इस चीज़ का पता लगा सकें कि ये कौन सा साउंड है। अब फोनोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। फोनोलॉजी बुनियादी तौर पर सिस्टम्स और पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड की डिस्क्रिप्शन है, यानी इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनेटिक्स हमारे पास एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, यानी वही साउंड्स हैं जो मिल के हर लैंग्वेज को बनाते हैं और उन्हीं के थ्रू हम लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन फोनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड है। फोनोलॉजी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से एट अ टाइम डील कर रही होती है। इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करेंगे हम। फोनोलॉजी इज बेस्ड अपॉन अ थियरी दैट एवरी एडल्ट स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज अनकॉन्शियसली नोज अबाउट द साउंड पैटर्न्स ऑफ दैट लैंग्वेज। अब फोनोलॉजी है एक पर्टिकुलर थियरी के ऊपर चलती है कि हर जो स्पीकर है लैंग्वेज का वो साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में जानता है। अब ये साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में जानने की जो सलाहियत है ये अनकॉन्शियसली इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है, सोशल एक्सपोजर के साथ डेवलप हो जाती है। हम फील करते हैं कि समटाइम्स हमारे पास किसी रीजनल या लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि जिसे हम अपनी लैंग्वेज के साथ लिंक अप करके उनका मानी निकाल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉलेज ऑफ फोनोलॉजी ही है। समटाइम्स हमारे पास जो उर्दू लैंग्वेज है उसके भी मुख्तलिफ वर्जन्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज पंजाब में बोले जाने वाली उर्दू लैंग्वेज और है, उसके अलावा कराची में बोले जाने वाली उर्दू लैंग्वेज कुछ और है, उसके एक्सेंट के अंदर बड़ा फ़र्क है।
लेकिन कराची में उर्दू बोलने वाला और पंजाब के अंदर उर्दू बोलने वाला एक दूसरे की चीज़ों को या बातों को बड़ी आसानी से समझ लेगा। ये किस वजह से समझ लेगा कि हमारे अंदर फोनोलॉजी का इल्म मौजूद है और ये अनकॉन्शियसली ही हमारे अंदर आया है। Phonology deals with the abstract or mental aspects of language rather than physical articulation. Phonetics के अंदर physical articulation की बात की जाती थी sounds की, लेकिन phonology जो है वो abstract, cognitive या mental aspect होता है किसी particular language का, कि जिसके थ्रू हम इस चीज़ का फैसला कर लेते हैं विद इन माइक्रो सेकेंड के जो इंडिविजुअल हमारे से कोऑर्डिनेट कर रहा है वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। Phonology is all about underlying design, the blueprint of each sound type which serves as a constant basis of variations in different physical articulation of that sound type in different contexts. अब phonology जो है वो underlying designs की बात करती है, blueprint की बात करती है, यानी जो underlying design है मुख्तलिफ sounds जिन्हें मुख्तलिफ तरीके से बोला और रियलाइज़ किया जाता है वो सिमिलर है, हत्ता कि जो उनकी रियलाइजेशन है उन साउंड्स को बोलना है वो डिफरेंट है। सपोज हमारे पास एक साउंड है ठ। अब ठ साउंड हमारे पास वर्ड ठार के अंदर होता है, स्टार के अंदर होता है, राइटर के अंदर होता है, बर्डर के अंदर होता है और एस्ट के अंदर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, अब देखें इन वर्ड्स की जो फिजिकल आर्टिकुलेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास क्योंकि फोनोलॉजिकल नॉलेज है तो हमें पता लगता है कि ये वर्जन है एक ही साउंड ठ के। अब अगर एक्चुअल स्पीच के अंदर देखें तो जो ठ साउंड की वैरायटीज हमने डिस्कस की, जिनमें स्टार है, ठार है, राइटर है, बर्डर है, एस्ट है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आर्टिकुलेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो फोनोलॉजी है उसका ताल्लुक हमारे माइंड के साथ है और जो पैटर्न्स ऑफ साउंड्स होते हैं उनके साथ है, जबकि फोनेटिक्स जो है वो डील करती है एक्चुअल आर्टिकुलेशंस ऑफ साउंड के बारे में। तो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।